I hope you all are good at home and studying also, and I am requesting you also, whatever the teachers providing you the study material, you must do studies with these at your home. Beta, in maths, we are going to start your NCERT syllabus according to the NCERT book Mathmagic. The first chapter of the Mathmagic is where to look from, which I am not doing here because the chapter can be done practically with you only. वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकली आपके साथ बैठ के आपको समझा सकता हूँ, जिसमें मुझे आपको डिफरेंट व्यूज दिखाने होते हैं. जैसे मेरे पास अगर डस्टर है, आई हैव अ डस्टर इन माय हैंड, तो मुझे आपको इसके डिफरेंट व्यूज दिखाने होते हैं, उससे मैंने आपको फील करवाना होता है, यू नो. तो वो चीज़ मैं आपको क्लास में जब व्हेनेवर वी विल बी टुगेदर इन द क्लासरूम्स, यू नो, एंड आई होप वी विल बी टुगेदर, वी विल बी वेरी सून बी टुगेदर इन द क्लासरूम. So whenever we will be together in the classroom, then only I will start the chapter. Now moving ahead to the next chapter, the second chapter I am starting. The name of the chapter is Fun with Numbers. I am going to start the second chapter of the Mathmagic, and whatever I am teaching here, you have to work it in your classwork notebook. Got it? You have to do it in your classwork notebook. Got it? Got it with that. And I will provide some worksheets also. Explanation I am doing here, and the worksheets you have to solve in your classwork notebook. So what we are going to do in this chapter? देखो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, हमें चैप्टर का नाम बता रहा है कि फन विद नंबर्स. चैप्टर का नाम बोला गया है फन विद नंबर्स, मतलब नंबर्स के साथ फन करना है, नंबर्स के साथ खेलना है ना. तो अगर मुझे किसी चीज़ के साथ खेलना है तो मुझे पहले उस चीज़ को जानना होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ फुटबॉल खेलना है, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज फुटबॉल, है ना. अगर मैं आपसे बोलूँगी हमें क्रिकेट खेलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज बॉल, व्हाट इज बैट एंड व्हाट इज द विकेट एंड ऑल, हाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम. जब आपको गेम के रूल पता होंगे, देन ओनली यू कैन प्ले द गेम. So the same thing is here also. Fun with numbers means we are going to play with the numbers. So first of all we must know what are the numbers and what are the different rules we must know about the numbers. ऐसे कौन से रूल हैं जो हमें इस नंबर्स के बारे में जानने चाहिए. Got it? So let me start with it first of all. देखो नंबर्स के बारे में आप क्लास फर्स्ट नर्सरी LKG से पढ़ते आ रहे हैं, है ना. इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ. जो बेसिक नंबर्स हमारे पास होते हैं मैथ्स में, वो होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and we can include 0 in it. हम इसमें 0 इंक्लूड कर सकते हैं. 0 इंक्लूड कर सकते हैं, वैसे 0 इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है ना. दीज आर द बेसिक डिजिट्स ऑफ द मैथ्स. ये क्या होती हैं? मैथ्स की सबसे बेसिक सबसे खास नंबर यही है. इसके अलावा मैथ्स में कुछ नहीं है. फिर क्या है? अगर मुझे 10 लिखना है तो मैं 1 और 0 को यहाँ से यूज करूंगा, 10 बन जाएगा. अगर मुझे 23 लिखना है तो मैं 2 और 3 को यहाँ से लूंगा, 23 लिख दूंगा. अगर मुझे 78 लिखना है तो मैं 7 और 8 को यहाँ से लूंगा, 78 लिख दूंगा. गॉट इट? सो दीज आर कॉल्ड द बेसिक डिजिट्स ऑफ द मैथ्स. ये क्या कहती हैं? मैथ्स की बेसिक डिजिट्स कहलाती हैं. गॉट इट? समझ रहे बात को? इस बात को लिख लेंगे आप लोग. क्या लिखेंगे? जो मैं लिखना है बोल रहा हूं, ये चीजें आपने लिखनी है क्लास कॉपी के अंदर, ठीक है ना. कैसे लिखना है? आप लिखेंगे बेसिक डिजिट्स इन मैथ्स, ठीक है ना. इसको आप लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये चीज आपने लिखनी है, ठीक है ना. ये आपने लिखना है. गॉट इट? इतना लिखने के बाद ये चीज आप लिखेंगे, ये नहीं लिखना ऊपर वाला, नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखना है. बेसिक डिजिट्स यूज्ड इन मैथ्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक, ये चीज आप लिखेंगे. अब देखो, है ना. हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं. इसको लिख लेंगे. अब इसको लिखने का समझना क्या है? देखो सबसे पहले हमें जो इसमें सीखना है वो सीखना है नंबर नेम्स के रूल सीखना है. देखो मैंने बोला ना ये बेसिक डिजिट्स हैं, इन्हीं को मिला मिला के हमारे पास बड़े बड़े नंबर बनते हैं, है ना. मिलाते जाओ साथ में रखते जाओ तो बड़े बड़े नंबर बनते जाते हैं. तो हमें इसको इसमें नंबर नेम, इसको हम वर्ड्स में जब लिखने जाते हैं वो सीखना है. और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ONE1, है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स आते होंगे. तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं. 1 की स्पेलिंग आती होगी, 2 3 4 5 6 ये स्पेलिंग्स आपको आती हैं. जिसमें मैं कुछ बेसिक स्पेलिंग्स आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपने लिखनी है. गॉट इट? ये स्पेलिंग्स आपने लिखनी है जिसमें आपको लिखवा रहा हूँ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इसके बाद आपको पता होनी चाहिए 20 पता होना चाहिए। You must know about 30. You must know 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. And for this class you must know 1000, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इतनी स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए। इसको लिख लें एक बार, ठीक। हाँ, जब मैं लिखना बोलूंगा तो उसको लिख लिया करो, ठीक है ना। इस चीज को लिख लेंगे सारे बच्चे। इसके अलावा आपको, हाँ, जिसमें वो 11 12 छूट रहा है वो भी आपको आना चाहिए। इतना लिख लें आप लोग सभी, ठीक। इतना आपको आता है तो अब आपको हमको जो 3rd क्लास में नंबर सिखाने हैं उसे सिखाना हमको बड़ा ईजी होगा। इतना आपको आना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। अब देखो इससे आगे कैसे करते हैं, इसको आप लिख लेंगे। और जब लिखो बोलता हूं तो मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग वीडियो साथ में पॉज करते रहें, वीडियो को रोक लो, पॉज कर दो और उसको लिख लो साथ में, ठीक है ना बेटा। हाँ, तो अब देखो आगे क्या करना है हमने। तो ये चीजें हमें आती, ठीक है, वेरी गुड, अच्छे बच्चे, ये चीज आपको आती है। अब इनको मिला के बड़े बड़े नंबर बनते हैं। जैसे बच्चे 72 की स्पेलिंग याद करते हैं, 72 की स्पेलिंग याद नहीं करनी है आपको। 70 और 2, देखो मैंने इससे पहले 72 की स्पेलिंग लिखाई थी और 70 की स्पेलिंग लिखाई थी। आपको 70 की स्पेलिंग आती है SEVENTY 70 एंड TWO 2। तो आपको अगर 70 और 2 की स्पेलिंग अलग अलग आती है तो आप 72 की स्पेलिंग आराम से लिख पाओगे। तो इसको आपको अलग से याद करने के लिए नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 503 हमारे पास लिखा हुआ है, 503, बच्चे क्या कर रहे होते हैं, 503 का नंबर, 503 की स्पेलिंग को याद करते हैं। याद नहीं करना है, आपने 5 की स्पेलिंग याद की, मैंने आपको बोला वो नंबर लिख लो, आपने लिख लिए होंगे। उसमें देखो 5 की स्पेलिंग क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, 5 लिखा हुआ है ना। उसके बाद 100, HUNDRED, 103। तो ये स्पेलिंग्स क्या है ना कि आपको अलग से याद नहीं करना कि 1001 की स्पेलिंग क्या होती है, या 509 की स्पेलिंग क्या होती है, या 978 की स्पेलिंग क्या होती है। यू हैव नो नीड टू लर्न द स्पेलिंग सेपरेटली। आपको जो मैंने बहुत प्रॉपरली इससे पिछले वाले इससे अभी जस्ट पहले मैंने आपको जो वो बेसिक स्पेलिंग्स लिखवाई थी, अगर वो आपको याद हैं तो आप इन स्पेलिंग्स को बहुत आराम से लिख पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। गॉट इट। तो आपको जो याद करने वाला काम है वो है कि आपको उतनी स्पेलिंग्स कम से कम 1 to 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, इतनी स्पेलिंग्स याद कर लो तो बाकी स्पेलिंग्स अपने आप में हो जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज आप करोगे, ठीक। तो देखो नंबर नेम, जैसे बड़े बड़े नंबर नेम लिखते कैसे हैं, मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, उसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा, पहले सीख लें थोड़ा सा कैसे लिखते हैं। देखो जब नंबर नेम लिखते हैं या वर्ड्स में लिखते हैं जिसे हम कहते हैं, कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, जब हमारे पास कोई एक नंबर होता है ना बेटा, उसकी हम कुछ प्लेसेस फिक्स कर देते हैं। प्लेस, जैसे ना आप कहीं पर बैठते हो तो आपकी प्लेस है, आप कहीं पर बैठते हो, जैसे आप कहीं पर बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो आप बैठे हो, आप देख रहे हो वीडियो को, जहां पर आप बैठे हो वो आपकी प्लेस है। सपोज आपके साथ में आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं
तो जहां पर आप बैठे हो वो आपकी प्लेस है, जहां पर आपके पेरेंट्स बैठे हुए आपके पेरेंट्स की प्लेस है। कहने का मतलब ये है कि हम हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस दे सकते हैं। हम हर किसी को, मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरी प्लेस है अभी, है ना। आप यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हो तो ये आपकी प्लेस है। ये बगल में आपके साथ में आपके पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ये आपके पेरेंट्स की प्लेस है। सपोज आपकी सिस्टर या कोई और अदर फैमिली मेंबर साथ में बैठा हुआ है, वो उसकी प्लेस है। हम हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस असाइन कर सकते हैं, हम हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही ये नंबर जो हमारे पास लिखे हुए हैं 3, 8 एंड 7, इनकी अपनी अपनी प्लेसेस हैं। ये फिक्स हैं कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अरे भाई समझ में आ रहा है बात समझ में आ रही है? हर किसी की अपनी एक प्लेस फिक्स होती है। अरे समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है? तुम लोग बैठे हुए हो तो तुम बैठे हो, तुम्हारी प्लेस है। तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए, तुम्हारे पेरेंट्स की प्लेस है। अभी तुम चेंज कर दो, तुम्हारे पेरेंट्स एक नई जगह पर चले जाएंगे तो फिर वो उनकी प्लेस हो जाएगी। जैसे मैं इन्हीं को मिला के नया नंबर लिखता हूँ। अब देखो 3 तो मैंने यहाँ भी किया, लेकिन 3 पहले यहाँ था, अब यहाँ हो गया, तो 3 की प्लेस चेंज हो गई। 3 की प्लेस चेंज हो गई। कहने का मतलब अगर मैं कह दूं कि अभी तुम यहाँ बैठे, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ बैठे, तो ये तुम्हारी प्लेस है, ये तुम्हारे पेरेंट्स की प्लेस है। अब मैं कहूँ इंटरचेंज कर लो, तो ये तुम्हारी पेरेंट्स की प्लेस हो गई, अब ये तुम्हारी प्लेस हो गई, तो चेंज हो गई। कहने का मतलब प्लेसेस होती हैं और प्लेसेस आपस में चेंज भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि 3 को अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो 3 हमेशा यहीं पर रहेगा। 3 अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग जगह पर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम प्लेसेस को असाइन करते हैं। और प्लेसेस कैसे लिखी जाती है? देखो, जो हमारे पास प्लेसेस होती हैं वो इस तरह से होती हैं। वंस या यूनिट प्लेस कहते हैं इसको, उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। पहले आप इतना तक ही पढ़ेंगे, तुम अभी यहां तक लिख रहा हूं। इसके आगे भी होती है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, यहां तक की प्लेस आपको पढ़नी है। तो देखो पहली बात ध्यान से बेटा, कहां से लिखना शुरू करते हैं? ये देखो, प्लेस को इस तरह से लिखना शुरू करते हैं, इस साइड से नहीं लिखते हैं। यू विल नॉट राइट द प्लेसेस फ्रॉम दिस साइड। आप प्लेस को यहां से लिखोगे, ठीक है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे इस तरफ, है ना। उसको शॉर्टकट दिखाना चाहो तो OTH और 1000 TH, इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में। ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, ये थाउजेंड। गॉट इट? इन्हीं प्लेसेस का यूज करके हम क्या करते हैं? नंबर नेम लिखते हैं। इस प्लेस का यूज करके हम क्या लिखते हैं? नंबर नेम लिखते हैं। बोलो, या फिर कहते हैं कि वर्ड्स में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं देखो जरा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, एक नंबर है 7853, बोला इसको सर नंबर नेम लिखो। तो हम नंबर नेम इसका कैसे लिखते हैं? देखो मेरे बच्चे, पहले सबसे पहले अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे करेंगे। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, जहां तक मैं लिखा बोला वही लिखेंगे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले जब हम नंबर नेम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लिखते हैं हर किसी की प्लेस लिख दो, है ना। प्लेस लिख देंगे आप लोग। आफ्टर राइटिंग द प्लेस एक चीज होती है कॉमा या पीरियड बनाना कहते हैं, कॉमा पुट करना कहते हैं, है ना। राइटिंग हम पहले प्लेस बनाएंगे, फिर कॉमा बनाएंगे, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि नंबर नेम लिखेंगे। तीसरी बात होती है कि हम उसका नंबर नेम लिखेंगे। समझोगे? बात समझ में आ रही है? जैसे ये 7 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 7 है। अब इसका नंबर नेम लिखो बोला, तो नंबर नेम लिखना है तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी प्लेस किसकी है ना। जो जिस प्लेस में मैंने फिक्स कर लूं मैं, ये देखो ये कौन सी प्लेस होगी, जल्दी बोलो। शाबाश, वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, प्लेस फिक्स हो गई। देखो पहला काम तो हमने कर दिया, प्लेस लिख दिया। दूसरा काम क्या है? कॉमास। कॉमा कैसे लगाते हैं? देखो, आप कॉमा जो लगाओगे 1 2 3 काउंट करोगे और यहां पे कॉमा लगाओगे। क्या बोला? आप वंस प्लेस की तरफ से 1 2 3 काउंट करोगे और फिर उसके बाद कॉमा लगाओगे। सही बात है? सही बात है भाई। आप 1 2 3 इस तरह से पुट करोगे और उसके बाद क्या करोगे? कॉमा लगा दोगे। गॉट इट? ठीक है। अब कैसे लिखना है नंबर नेम? कैसे लिखना है? देखो, एक कॉमा के अंदर जो चीज आती है सब एक साथ है ना। तो आपने क्या करना है? ये आपने कॉमा लगाया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? नंबर क्या लिखा है भाई? 7। 7 लिखा है। और इस 7 की प्लेस क्या है? देखो जरा, इस 7 की प्लेस क्या है? 1000 है। तो ये हो गया 7000 हुआ, 7000। उसके बाद ये क्या है?
क्या है 8 है, तो ये 8 और इस 8 की प्लेस क्या है 100, ये हो गया 8 100। और ध्यान रखना ये लास्ट के दो नंबर हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं, इसको 5 3 नहीं पढ़ेंगे आप, इसको आप 5 3 नहीं पढ़ेंगे। जो लास्ट के दो नंबर होते हैं मेरे बच्चे, ये हमेशा एक साथ में पढ़े जाते हैं। ये हो गया 53, क्या हो गया 53। बात समझ गए, क्या हो गया 53, 7853। मैं मान के चल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको। फिर समझो एक बार कैसे करना है। मैंने 3 चीजें बताई आपको, सबसे पहले प्लेस, फिर कॉमा, फिर नंबर नेम। प्लेस, फिर कॉमा, फिर नंबर नेम। तो पहले प्लेस लिख दिया, फिर कॉमा लगेगा। कॉमा कहां पे लगेगा मैंने बोला 3 के बाद, 1 2 3, 1 2 3 काउंट किया, कॉमा लगा दिया। अच्छा अब देखो क्या लगाएंगे, सबसे क्या लिखते सबसे पहले नंबर लिख, पहले नंबर फिर प्लेस, फिर नंबर फिर प्लेस फिर नंबर। 7007 प्लेस का नेम 1000, 8 प्लेस का नेम 100 और लास्ट के दो हमेशा साथ में 53। बात समझ में आ रही, 7853। गॉट इट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ये समझने वाली बात की, क्वेश्चंस करते हैं। देखो यार क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इससे पहले आपने वो लिख लिया, मैंने बेसिक डिजिट लिखाया था उसे लिख लेना, और मैंने जो नंबर नेम 1 to 10 फिर उसके बाद 20 30 40 ऐसे 1000 लिखाए थे वो लिख लेना। उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आ जाना। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। ठीक है, पहला लेते हैं, एक कुछ मैं लिखूंगा उसके बाद मैं आपके लिए वक्त दे दूंगा। ये रहा बेटा, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया ब्लैंक आपको। ठीक, सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने, याद करो, अरे बोलो क्या बोला था, प्लेस। क्या साइन करना, प्लेस। आप छोटा छोटा इनके ऊपर लिख दो, 1 प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 प्लेस। अभी आप सीख रहे हो ना, लिख लो, बड़े हो जाओगे तो छोड़ दोगे कोई बात नहीं, है ना। तो पहले 1 10 100 1000 प्लेस लिखी। पहला काम मैंने प्लेस बताया था। दूसरा काम क्या बताया था, कॉमा। कॉमा कहां पर लगने के लिए बोला था, 3 डिजिट के बाद, आफ्टर 3 डिजिट। तो 1 2 3 यहां पे कॉमा लगा दिया। अब आप नंबर नेम लिख सकते हो। नंबर नेम कैसे लिखना है, नंबर एंड प्लेस, नंबर एंड प्लेस, नंबर। ये लास्ट के दो हमेशा एक साथ, ध्यान देना, ये लास्ट के दो हमेशा एक साथ, ये अलग अलग नहीं होंगे। तो नंबर नेम क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 8, 8 प्लेस का नेम क्या है, 8 की प्लेस क्या है 1000, 8000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3, 3 और 3 की प्लेस क्या है बेटा 100, द प्लेस ऑफ 3 इज 100, 8300। उसके लास्ट के दो मैंने क्या बोला एक साथ, ये क्या हो जाएगा 63। समझ रहे हैं इस बात को, इस बात को समझ रहे हैं, ये आपने करना है 8000। कैसे लिखा, ये बिल्कुल प्रोसेस है, इसको याद कर लो भैया, डायरेक्ट मत लिखना। अभी सीख रहे हैं आप लोग, 3rd क्लास में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आराम से लिखो। पहले प्लेस फिर कॉमा, तो प्लेस हो गई 1 10 100 1000, उसके बाद कॉमा लगा दिया, 1 2 3 के कॉमा लगा देते हैं, फिर नंबर एंड नंबर प्लेस वैल्यू, नंबर एंड प्लेस, नंबर एंड प्लेस, नंबर एंड प्लेस। गॉट इट। एक और मैं लिख रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले काम क्या करेंगे, प्लेस 1 10 100 1000, ये काम आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, हाँ 1 10 100 एंड 1000। तो हमने क्या किया, 1 10 100 एंड 1000 लिख दिया, प्लेस लिख दिया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, पुट द कॉमर्स, कॉमा लगा देंगे। कॉमा कहां पर लगता है 3 डिजिट्स के बाद, हमने 3 डिजिट का कॉमा लगा दिया। अब क्या लिखते हैं, नंबर एंड प्लेस। सबसे पहले नंबर क्या है 7, क्या है 7, और प्लेस क्या है 1000, 7000। उसका 100 प्लेस पे 0 लिखा हुआ है, 100 प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 0। जिस प्लेस पे 0 लिखा हुआ है उस प्लेस को लिखने की नीड नहीं है। यू हैव नो नीड टू राइट द पर्टिकुलर प्लेस वेयर 0 इज रिटन। आपको उस प्लेस को लिखने की नीड नहीं है जहां पर क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं, तो आप इसको नहीं लिखेंगे 7000। उसके बाद सीधे लास्ट के दो मैंने बोला हमेशा एक साथ, 7000 क्या बन गया 53। बात समझ में आ गई कैसे लिखना है, ये चीज नहीं छोड़नी है।
प्लेस, कॉमा, इस चीज को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जिससे आप खुद से करेंगे, ये भी आप देख लें, ये भी आप लिख लेंगे। उसके बाद ये आप करेंगे। ठीक है, मैं और लिख दे रहा हूँ। 3 4 5 6 में आप लिखेंगे 7 8। ठीक है बेटा, इतना वर्क आप खुद से, ये काम आप खुद से कर लोगे, ठीक है। इसको आप उतार लें, देख लें इसको। इतना उतार लेंगे, अपने आप से कर लेंगे इसको, ठीक। वेरी गुड, ठीक है। मैं इसको एज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं साथ में। नेक्स्ट चीज हमको सीखनी है, ये तो क्या नंबर लाइन के बारे में, ठीक। इसके बाद हमको सीखना है, जिसे कहते हैं हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म। तीन चीज एक साथ सिखा देता हूँ बहुत जल्दी से। देखो क्या, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड थर्ड वन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये तीन हमें सीखने हैं, ठीक है। इसको आप सीखिए कैसे करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या चीज होती है, सबसे पहले फेस वैल्यू देखो। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस मुखड़ा, चेहरा, ना। फेस क्या होता है, चेहरा। अच्छा, आपने कभी अपने आप को मिरर के अंदर देखा है? हैव यू एवर लुक्ड योरसेल्फ इन द मिरर? अगर आप मिरर में देखते हो तो क्या आपकी शक्ल चेंज हो जाती है? जब आप खुद को मिरर में देखते हो तो क्या आपकी शक्ल चेंज हो जाती है? नहीं होती है ना। किसी की होती है तो वो मुझे बताना। जब आप मिरर में देखते हो तो आपके जो फेस है वो कभी चेंज नहीं होता, आपका फेस चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेस है वो चेंज नहीं होता, चाहे आप उसे कैसे ही देखो। जो फेस है वो चेंज नहीं होता। ये चीज मैथ्स में फेस वैल्यू में अप्लाई कर सकते हैं। जब हमें जिसकी फेस वैल्यू पूछते हैं वही उसका आंसर होता है। जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है ना, इसने हमसे पूछा व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू ऑफ 8। तो आप बोलोगे सर 8। अगर मैं आपसे पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 3, तो आप बोलोगे सर 3, क्योंकि फेस का मतलब वो चेंज ही नहीं होना है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 बोला तो 8 हो गया, फेस वैल्यू ऑफ 3 बोलेगा 3 हो गया, फेस वैल्यू ऑफ 5 बोलेगा तो 5 हो जाएगा, फेस वैल्यू ऑफ 7 बोलेगा तो, फेस वैल्यू ऑफ 6 बोलेगा तो, फेस वैल्यू ऑफ 9 बोलेगा तो, फेस वैल्यू ऑफ 3 बोलेगा तो, फेस वैल्यू ऑफ 1 बोलेगा तो। आंसर तुम दो ना, मैं थोड़ी बोलूंगा। फेस वैल्यू ऑफ 2 देगा तो, फेस वैल्यू ऑफ 0, फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 6, वही आंसर होता है। जो क्वेश्चन है वही आंसर है। कितनी अच्छी बात है ना, इससे अच्छी बात हो सकती है? जो क्वेश्चन है वही आंसर है। सर जी बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तो हो गया क्या, फेस वैल्यू, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलिए स्वाहा। ठीक, अगली बात आती है प्लेस वैल्यू। क्या, प्लेस वैल्यू। जैसे ये 385 मैंने लिखा था, इसकी हमसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है नो। वी हैव आस्क्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ इट। अगर मुझसे इसकी प्लेस वैल्यू पूछता है तो हम कैसे करेंगे? देखो यार 385 किसी एक चीज की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। देखो प्लेस वैल्यू पूरे नंबर की नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान रखना। प्लेस वैल्यू किसी एक चीज की होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 हमसे पूछी है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछी है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8, देखो बेटा किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है आपसे? 8 की। किसकी पूछी है? 8 की। और इस 8 की प्लेस कौन सी है? प्लेस सिखा था मैंने इससे भी नंबर नेम लिखते समय। इस 8 की प्लेस कौन सी है? 1s 10s प्लेस है। भाई कौन सी प्लेस है? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। हाँ कौन सी? सही है, जिनको समझ में आ गया सही बोल रहे हैं। 1s 10s प्लेस है। तो जिसकी पूछी आपसे उसको उसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछा था तो 8
और मल्टीप्लाई किसके साथ, किस प्लेस पे लिखा हुआ है, टेंस प्लेस पे लिखा हुआ है, 80 हो गया आंसर। अगर आपसे पूछता प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 कैसे बनती, देखो किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, 3 की। अच्छा, तो 3 किस प्लेस पे लिखा हुआ है, वंस टेंस 100, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3 की प्लेस वैल्यू, है ना। अगर आपसे पूछता है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 पूछता है तो किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, 5 की, और किस प्लेस पे लिखा हुआ है, सर वंस प्लेस पे लिखा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अगर ये आगे एक और नंबर होता 7, तो किसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 7 की पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो क्या हो जाएगा, किसकी पूछी है, 7 की, और 7 की प्लेस कौन सी है, 1 टेंस 100 1000 इंटू 1000, तो कितना हो गया 7000। बात समझ पा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, गॉट इट, ओके वेरी गुड, लिख लें इस बात को। चलिए जैसे मैंने आपको समझाई प्लेस वैल्यू, मैंने आपको समझाया प्लेस वैल्यू क्या चीज होती है, गॉट इट। हमने क्या करना है, जिस नंबर की हमसे प्लेस वैल्यू पूछी गई है उस नंबर को लिखना है। 8 की प्लेस वैल्यू पूछी थी, हमने 8 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, 100 हो गई, 10 कर दिया 80 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, गुड। ये हो गया प्लेस वैल्यू। अपन इतना कर लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म्स के बाद बताता हूँ, ठीक है, पहले हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप कॉपी में, जो बीच में समझा रहा हूँ ये चीजें आपने नहीं लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फेस वैल्यू ऑफ each digit in following number, ठीक है, आपको हर डिजिट की फेस वैल्यू लिखनी है, जैसे एक में करके दिखा रहा हूं, अदर्स यू विल डू बाय योरसेल्फ। सपोज वी हैव गिवन अ नंबर, ठीक है ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, ये हो गया, तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, एक तरफ राइट हैंड साइड से आप 1 प्लेस से लिखना शुरू करोगे, कैसे लिखोगे, ऐसे आप अच्छे से पूरा आंसर ऐसे लिखा जाता है, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, फेस वैल्यू जो क्वेश्चन होता है वही आपका आंसर होता है, तो आपसे फेस वैल्यू ऑफ 9 पूछिए तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 9। फिर आपसे पूछा है फेस वैल्यू ऑफ 7, दूसरे में 7 है तो क्या हो जाएगा आंसर 7। फिर आपसे पूछा है फेस वैल्यू ऑफ 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। फिर आपसे पूछा है फेस वैल्यू ऑफ 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। 4 चीज थी, चारों का लिख दिया, इस तरह से आपने आंसर करना है, समझ रहे मेरी बात को, इसलिए पूरा लिखना है आपने, फेस वैल्यू ऑफ 9, इसको शॉर्टकट मत मारना कि डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ बच्चे से लाइन खींच के करते हैं ना, इस तरह से लाइन खींच दिया, वो काम मत करना मेरे साथ, है ना, बिल्कुल प्रॉपर वे में आप मैनेज करेंगे इसको। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, आप इसको आंसर खुद से करेंगे। इसमें लिखेंगे आप सबके क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये हो गया, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए, यू विल डू दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ, ये आप खुद से करेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
है ना। इसको आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्टकट होगा मेरे लिए, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। इन दिए हुए नंबर्स में प्लेस वैल्यू लिखो हर डिजिट की। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 7 8 3 9 मैंने लिख दिया। तो कैसे करेंगे, ये राइट हैंड साइड से वंस प्लेस से करना शुरू करो। किस तरह से करते हैं, जैसे आपने वहां लिखा था, आपसे फेस वैल्यू पूछी गई थी, आपने लिखा था फेस वैल्यू ऑफ दिस, फेस वैल्यू ऑफ दिस, है ना। अब आप क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू से करना, प्लेस वैल्यू पूछिए तो आप प्लेस वैल्यू से करना शुरू करेंगे। आप लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल्स टू, किसकी प्लेस वैल्यू पूछी बेटा, 9 की पूछी। विच प्लेस वैल्यू है आस्क्ड, 9 की प्लेस वैल्यू पूछी है। तो 9 की प्लेस कौन सी है, वंस, तो 9 इंटू 1 मीन्स 9 हो गया। गॉट इट। फिर क्या पूछा है, सबकी पूछी है ना आपसे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, 3 की, और 3 की प्लेस क्या है, वंस, टेंस। टेंस प्लेस है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, कितना हो जाएगा 30। गॉट इट। उसके बाद क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, which place value you have asked, 8, and what is the place of 8, ones, tens, 100, so you have to multiply it here by 100 and you will get the answer 800. Now again, place value of 7, so this is 7 into, किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है, 7 की, एंड 7 की प्लेस क्या है, ones, tens, 100, 1000, so you will multiply it by 1000, so you will get 7000। समझ में आ रही बात। इस तरह से आप प्लेस वैल्यूज को लिखते हैं, शॉर्टकट मत मारना मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस तरह से, ये 9 30 800, अरे विद्वानों, इतना करना होता तो मैं भी यही करता ना, मैं ये काम थोड़ी करता, मेरे बच्चे है बच्चे, अगर मुझे ये करना होता तो मैं इतना लंबा बताता आपको, बिल्कुल नहीं बताता ना। ये नहीं करेंगे आप लोग, ये शॉर्टकट बिल्कुल करना बंद कर दें, है ना। फिर आप लोग करते हैं, आप लोग इस तरह से पूरा पूरा लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये भी आपने लिखना है। इसके बाद अदर क्वेश्चंस आई एम राइटिंग हियर। सेम हो गया, वेरी गुड। इसे करना है और सीखना है, नहीं आने पर मुझसे फिर पूछना है। Got it? These are the questions। बिल्कुल ऐसे ही करना है ना, कैसे, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये हो गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, इस तरह से पूरा पूरा करना है आपने, ठीक है। शॉर्टकट नहीं मारेंगे। इसको लिखना जरा क्वेश्चंस को। बड़े प्यारे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, थर्ड में ना। चलिए आराम से करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ बेटा, इरेज कर सकता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन लिखें। अब मैंने आपको बताया था कि हम प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, अब हमने सीखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या सीखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। सो हाउ वी विल डू द एक्सपेंडेड फॉर्म, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो ये वाली बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आना भी चाहिए। देखो आगे देखें जरा, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड क्या मतलब होता है इस एक्सपेंड का, एक्सपेंड, जल्दी बताओ एक्सपेंड का मतलब, एक्सपेंड कहते हैं ना, एक्सपेंड का मतलब नहीं आता, पकड़े गए, कुछ नहीं बता रहे हैं, कोई बोल रहा है, हाँ सुना मैंने। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, ठीक है, बड़ा करना, फैला देना, किसी चीज को बड़ा कर देना, किसी चीज को फैला कर देना, है ना। तो
मतलब ये हुआ, ये नंबर मैंने लिखा है, आई हैव रिटन ए नंबर, छोटा लग रहा है मेरे को, मुझे बड़ा नंबर चाहिए। छोटा बच्चा नहीं कहता है ये छोटा सा खिलौना है, मुझे बड़ा खिलौना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये नंबर मुझे छोटा लग रहा है, मुझे बड़ा चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, एक्सपेंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, व्हाट आई विल डू, बोलो, रिपीट करो, क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। छोटा बच्चा नहीं कहता पापा पापा ये चॉकलेट छोटा है, मुझे बड़ा चाहिए। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ नंबर छोटा है, हमें बड़ा चाहिए, तो बड़ा चाहिए तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। सो हाउ वी विल डू एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो मेरे बच्चे, प्लेस वैल्यू सीख ली, किसने नहीं सीखी, दोबारा देख लो, प्लेस वैल्यू इसने नहीं सीखी है। अगर प्लेस वैल्यू नहीं सीखी है तो एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं आने वाला आप लोगों को। अच्छा, जिसको प्लेस वैल्यू आ चुकी है वो एक्सपेंडेड फॉर्म बड़े आराम से करेगा। देखो जरा एक बार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। हमने प्लेस वैल्यू ऑफ 8 लिखना सीखा था। कैसे सीखा था, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इंटू 10, 8 इंटू 1, यही तो था। हाँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 6, याद करो, प्लेस इंटू, देखो 6 इंटू किस प्लेस पे है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, किस प्लेस पे है 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 4, ये तो कर रहे थे। अरे प्लेस वैल्यू लिख रहा हूं, तो अभी तो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म लिख ही नहीं रहा हूं, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। प्लेस वैल्यू ऐसे लिखते हैं, अरे ऐसे मत देखो, तो डरा रहे हो तुम लोग। ये चीज समझ में आ रही, प्लेस वैल्यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू ऐसे लिखते हैं, इतना लिख दिया हमने, 8 इंटू 1, 6 इंटू 10, 5 इंटू 100, 4 इंटू 1000, ये तो क्या हमारा प्लेस वैल्यू। अब ये सर ये प्लस, सर ये ना प्लस, सर ये ना प्लस, हो गया आंसर, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गए मेरे बच्चे। कितना इजी है, जिसको प्लेस वैल्यू आता है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया। हंसो हंसो, नहीं हंसते, मत हंसो। चलो ये आगे रखो, प्लेस वैल्यू अगर आपको आती है, इफ यू नो द प्लेस वैल्यूज, यू कैन वेरी इजीली राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर नंबर। आप उस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बड़े आराम से लिख सकते हो। तो 8 इंटू 1, 6 इंटू 10, 5 इंटू 100, 4 इंटू 1000, आंसर हो गया ना। हाँ, और आगे अगर आप इसको लिखना चाहो तो 4 इंटू 1000 को मैंने क्या लिखा था, 4000। अरे प्लेस वैल्यू को याद कर, ऐसे मत देखा करो कि ये क्या कर रहे हैं सर, डराते हैं मेरे को। 4 इंटू 1000 में क्या लिख रहा था, 4000, प्लस 5 इंटू 100 क्या लिखा था, 500, 6 इंटू 10 क्या लिखा था, 60, 8 इंटू 1 क्या हो गया, 8। ये दोनों ही आपके आंसर हैं, दिस बोथ आर योर आंसर्स। तो कहने का मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या आना बहुत जरूरी है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आ गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, प्लेस वैल्यू आ गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। दोबारा बोलो, बोलो क्या बोला मैंने, मत रिपीट करो, कुछ नहीं बोलते हो, बैठे हुए बिल्कुल। प्लेस वैल्यू आ गई, द एक्सपेंडेड फॉर्म यू कैन डू वेरी इजीली। एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई मेरे बच्चे। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा। चलिए try to understand. Question. 3 questions we have done. Question number 4. Write the expanded form of following numbers. Write the expanded form of following numbers. कैसे लिखेंगे, फर्स्ट देखिए, जैसे कैसे लिखेंगे भाई, सर जी हाथ में पेन है, इससे लिख लेंगे, हो जाएगा। कितना अच्छा दिमाग मेरे बच्चे का। देखो, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, 7, 3, 5, 6। सॉल्यूशन देखो कैसे करते हैं, ये क्या है, 7, इसकी प्लेस क्या है, 1000, प्लस लगा देते हैं। उसके बाद ये क्या है बेटा,
3 प्लेस क्या है 100 प्लस ये क्या है 5 प्लेस क्या है 10 फिर क्या है 6 प्लेस क्या बेटा 1 हो गया। एक बार और लिख देंगे इतना, एक बार पहले स्टेप में करेंगे फिर क्या करेंगे 7 into 1000 क्या होता है 7000 सब जानते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया कैसे करना है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। करेंगे आप लोग इस तरह से, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ इस तरह से आप लोग करेंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूँ जो आपने खुद से करने हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, है ना। मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना, वेरी गुड। छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। दिस इज 5 and 8 1 8 0 6 7, ठीक है, ये आपका काम है, ये आपने करना है। अब सब कुछ मैं करूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। पका पकाया हलवा खाएंगे सर जी, बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, कम से कम ठंडा तो आप इसे करवाऊंगा फिर खिलाऊंगा। नहीं सर जी ठंड पका भी दो ठंडा भी कर दो फिर खिला दो, ऐसा नहीं, सब खुद से करो, है ना। ये आप खुद से करेंगे बेटा, इतना आप लिखिए, ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक, कैन आई इरेज इट, चलिए इरेज करता हूँ। ओ ठीक, ये आपको समझ में आया होगा मैंने क्या पढ़ाया, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया वो ये बताया कि हमारे पास मैथ्स में जो बेसिक नंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनको मिलाने के बाद मैथ्स में हमारे पास डिफरेंट नंबर्स बनते हैं। उन नंबर्स का मैंने आपको नंबर नेम लिखना सिखाया। नंबर नेम लिखने के लिए मैं आपको एक बार पूरा रिवाइज करा रहा हूँ। नंबर नेम लिखने के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि सबसे पहले आप उसकी प्लेस लिख लें, जो मैंने आपको 1 10 100 1000 तक बताई। उसके बाद उसका कॉमा पुट कर देंगे जो आपका 3 डिजिट के बाद लगता है, देन आप उसका नंबर नेम लिखेंगे। गॉट इट। आफ्टर नंबर नेम मैंने आपको सिखाया फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या सिखाया, फेस वैल्यू मैंने बोला फेस वैल्यू जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, फेस वैल्यू ऑफ 6 अगर मैं पूछता हूँ तो 6 होता है, फेस वैल्यू ऑफ 5 अगर मैं पूछता हूँ तो 5 होता है, फेस वैल्यू ऑफ 4 में पूछता हूँ तो, फेस वैल्यू ऑफ 9 अगर मैं पूछता हूँ तो, फेस वैल्यू ऑफ 8 पूछ रहा हूँ तो, फेस वैल्यू ऑफ 3 पूछता हूँ तो, फेस वैल्यू ऑफ 2 पूछता हूँ तो, फेस वैल्यू ऑफ 1 पूछता हूँ तो। समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आपको सिखाया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया कि जिस नंबर की आपसे प्लेस वैल्यू पूछेगा आपने वो नंबर लिखना है, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है किस जगह। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं फिर रिवाइज कर दूँ, 8 लिखा है, मैंने पूछा प्लेस वैल्यू ऑफ 8, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 किसकी प्लेस वैल्यू पूछी है 8 की, और 8 किस प्लेस पे लिखा है 1 10 100 प्लेस पे लिखा हुआ है, 8 into 100 मतलब 800, ये प्लेस वैल्यू हो गई। उसका एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने क्या बोला, जितनी प्लेस वैल्यू होती है सबके बीच में प्लस प्लस लगा दो। जैसे 7 की प्लेस वैल्यू है 7 into 1000, 8 की प्लेस वैल्यू है 8 into 100, 3 की प्लेस वैल्यू है 3 into 10 और 6 की प्लेस वैल्यू है 6 into 1। अब इन सबके बीच में क्या कर दो प्लस लगा दो, इन सबके बीच में क्या कर दो प्लस लगा दो, समझ रहे। और इसको और आगे लिखेंगे तो 7 into 1000 कितना हो गया 7000 प्लस 8 into 100 कितना हो गया 800 प्लस 3 into 10 कितना हुआ 30 प्लस 6 into 1 कितना हुआ। गॉट इट, ये आप लोग करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताया, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद शॉर्ट फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, many other things in this chapter we will do these questions, word problems also we will do, ठीक है। I hope you all are doing studies at home। फिर कह रहा हूँ पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हो आप लोग जाने, है ना। I hope that you are doing studies at home और आपको करना भी चाहिए।
ठीक है। छोटे छोटे बच्चे का मतलब ये थोड़ी कि पढ़ाई नहीं करेंगे, कुछ बच्चे छोटे हैं तो छोटे हैं, बड़े बच्चे करते हैं पढ़ाई, ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लो, छोटा छोटा तो पढ़ लो, है ना, बड़ा बड़ा मत पढ़ना, छोटा छोटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। एंड आई होप वेरी सून वी विल बी टुगेदर इन द क्लासरूम, आई होप सो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।